हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में और आप सभी का अपने चैनल सागर फिट बीइंग में। और आज का वीडियो होने वाला है एसीएल टेयर और मेनिस्कस ब्रेक में आप सभी को क्या करना चाहिए। एसीएल टेयर होता क्या है? सबसे पहली चीज आप सभी के दिमाग में आई होगी कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है। ये स्पोर्ट्स इंजरी में आता है इस एसीएल टेयर। एसीएल एक हमारी जो नी है इसके बीच में एक लिगामेंट होता है। वैसे 4 लिगामेंट होते हैं, 1 2 3, एक बैक में होता है, एक फ्रंट में, एक 2 साइड में, जो कि हमारे पैर की स्टेबिलिटी बनाए रखता है। बट आपको पता कैसे करना है कि हमारा एसीएल टेयर हो गया है और इसके लिए क्या सर्जरी ही जरूरी है या बिना सर्जरी के भी सही हो सकता है, या आपको एसीएल टेयर होने के बाद पता कैसे लगेगा, या किस डॉक्टर के पास जाना है, नॉर्मल डॉक्टर के पास जाना है या किसी और के पास। ये सारी चीजें मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ। एसीएल होता है एंटीरियर क्रूशिकल लिगामेंट, जो हमारे घुटने में होता है और जो हमारी स्टेबिलिटी बनाए रखता है। तो एसीएल टेयर एक्सीडेंट में हो सकता है, किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में आता है। ये स्पोर्ट्स इंजरी में लाइक फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, किसी चीज को भी खेलते वक्त जिसमें कटिंग होती है पैर से, उसमें हो सकता है। दौड़ते वक्त हो सकता है, क्रिकेट में हो सकता है, किसी भी चीज में एसीएल टेयर बहुत आम बात हो गई है। तो ये एंटीरियर क्रूशिकल लिगामेंट जब हमारा टूट जाता है तो हमें पता कैसे चलता है? गाइस, मेरा तो एक्सीडेंट से टूटा था, बट आपको पता कैसे लगेगा? आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपका जो ये नीचे का पैर है और ये जो अपर लेग है ये स्लिप होने लग जाएगा। स्लिप लाइक कि ऐसा कि ऊपर वाली हड्डी नीचे क्रैश हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी, ऐसा फील होगा आपको। बट आपको फिर उस पैर पे लोड नहीं देना। अगर आपका एसीएल टेयर हो गया है तो आपको उस पैर पे बिल्कुल भी लोड नहीं देना है। अगर आपको स्लिप हो रहा है पैर तो आपको एसीएल टेयर है, और वो भी कंप्लीट टेयर है। आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना है, उससे कंसल्टेशन लेनी है। ज़्यादा फीस नहीं होती गाइज, 500 से लेके 1000 रुपये तक की होती है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है। 17-18 साल 20 साल वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो 1000 रुपये फीस लेते हैं, कम भी होती है। और अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और आप सभी को ये भी बताऊंगा कि इसका बेस्ट इलाज ऑल ओवर इंडिया कहाँ पे होता है। आपको एक ब्रेस दिया जाएगा या फिर आपके प्लास्टर चला दिया जाएगा अगर आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे। बट जो प्लास्टर होता है उसमें भी आपका खर्चा आएगा, और एक ब्रेस होता है। ब्रेस जैसे मैंने पहना हुआ है, ये देखो गाइस, ये ब्रेस है, इसके पीछे लोहा लगा हुआ होता है। इसको आप ओपन भी कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। तो ये कंफर्टेबल रहता है इन कंपैरिजन ऑफ प्लास्टर। तो प्लास्टर नहीं लगवाना है, आपको ब्रेस खरीदना है। ये आएगा आपका 600 से 700 के अराउंड। आपको ये लगाना है ताकि आप इसको खोल भी सको और बांध भी सको, और ज़्यादा इतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि प्लास्टर चढ़ाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अंदर गर्मी लगती है, खुजली होती है, बहुत दिक्कत, ईचिंग होती है और इरिटेशन भी होने लगता है कि ये कब खुलेगा। और पैर आप हल्का सा भी बेंड नहीं कर सकते। पर बेंड तो वैसे भी नहीं करना, बट धीरे धीरे आपको एक्सरसाइजेस करनी होंगी, जो मैंने अपने चैनल में डाली हुई हैं कि आपको एसीएल टेयर के बाद या बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। सो गाइस, आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्टेशन लेनी है। वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले वो बोलेंगे एमआरआई कराओ, क्योंकि एमआरआई में आएगा कि अगर आपका एसीएल टेयर फेज 1 में है, ग्रेड 1 में है, तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। ग्रेड 2 में है तो भी सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी करके आराम से सही हो सकता है। बट अगर आपका ग्रेड 3 का एसीएल टेयर है, ग्रेड 3 में कंप्लीट टेयर होता है, और जो एसीएल होता है ये एक रबड़ की तरह होता है। एक बार टूटने के बाद वो नहीं जुड़ता। हमारी बॉडी जो है वो ही चीज रिपेयर करती है जो चीज हमारी बॉडी से अटैच होती है। बट वो बॉडी जो एसीएल होता है वो रबड़ की तरह होता है। वो बीच से, मान लो कैंची से कोई रबड़ कट कर दिया तो पीछे हो जाएगा। अब पीछे होने के बाद वो वापस नहीं जुड़ सकता। अगर वो हल्का सा ग्रेड 1 और 2 में वो हल्का सा ब्रेक हुआ होता है, हल्का सा, वो अलग नहीं हुआ होता। बट ग्रेड 3 में कंप्लीट टेयर हो गया होता है, और कंप्लीट टेयर में आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। जितना ज्यादा डिले करोगे, ठीक है, और जितना ज्यादा गवर्नमेंट की स्कीम्स में जाओगे तो उतना ज्यादा डिले होगा। मैंने अपना जो इलाज है वो कराया है दिल्ली के, ऑल ओवर इंडिया के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग। आपको कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना। मैंने सबसे पहली गलती क्या करी, मैं अपनी गलतियां बताता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं एक नॉर्मल डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा प्लास्टर चढ़ा दिया। प्लास्टर चढ़ाने के बाद फिर मैं अगले वीक गया, फिर प्लास्टर चढ़ा दिया। तो तब तक एमआरआई नहीं हुआ,
आफ्टर 3 वीक्स मैंने MRI कराया, जिसमें पता चला कि मेरा ACL टेयर है। तो डॉक्टर्स ने चेक करा, फिर मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही आपको बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि इसका क्या इलाज है। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्टेशन ली। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने बताया कि MRI दिखाओ। MRI दिखाया, उन्हें ACL टेयर था, कंप्लीट टेयर था। उन्होंने बोला सर्जरी होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 लाख रुपए तक का खर्चा बता रहे थे। 6 लाख रुपए तक का खर्चा, इंक्लूडिंग रहना, खाना, पीना और सर्जरी। तो 6 लाख रुपए तक का खर्चा, और कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का बंदा 6 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता। इवन अगर आपको 6 लाख की जगह अगर आपका 1 लाख रुपए में वो काम हो जाए, तो आप 6 लाख रुपए क्यों वेस्ट करोगे गाइस? सबसे पहली चीज। और आपको इसकी इंजरी होने के बाद आपको जाना है इंडिया के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग, क्योंकि वहां इस चीज का ही इलाज होता है। वहां कोई भीड़ नहीं मिलेगी, बेस्ट फैसिलिटीज हैं, आपका रहना, खाना, कंसल्टेशन सब कुछ फ्री है। बस जो आपका 1 लाख रुपए लगेगा नॉर्मली, अगर आपका ACL टेयर है तो कम में हो जाएगा। मेरा मिनिस्कस ब्रेक था, अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसमें आपको 17,500 रुपीज इसमें लगेंगे, 18,000 अराउंड करीब। अगर 1 सेंटीमीटर ब्रेक है तो मिनिस्कस, तो 18,000 लगेंगे। और 2 सेंटीमीटर है तो 18,000 के डबल लगेंगे, ठीक है, 36,000 लगेंगे। तो गाइस मेरा मिनिस्कस भी था, मेरे ग्रीस में होल भी है, ग्रीस के छेद में होल है, तो उसमें भी थोड़ा पैसा वगैरह लगा। वहाँ की दवाइयाँ इंक्लूडिंग सब कुछ, आपका इलाज, आपकी सर्जरी, कंसल्टेशन वगैरह सब कुछ फ्री है। बस सर्जरी का पैसा लगेगा और किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लगेगा। और वहाँ पे 1 नंबर फैसिलिटी है गाइज, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में, वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है। सो गाइज आपको पता कैसे लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया कि आपका घुटना स्लिप होगा, और आपको सबसे पहले फटाफट से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना है। वो आपको बताएंगे कि MRI करा लो, फटाफट से MRI कराना है, कोई भी देरी नहीं करनी है। MRI कराने के बाद आपका उसमें ACL टेयर आएगा, आपको बताया जाएगा कि आइसिंग करनी है। आइसिंग सबसे मेन चीज है, क्योंकि जो स्वेलिंग होगी पैर में, घुटने के पास, वो आइसिंग करने से कम होगी, रिड्यूस होगी। तो गाइस आइसिंग करनी है, आइसिंग करने से स्वेलिंग रिड्यूस होगी। धीरे धीरे पैर को बेंड करने की कोशिश करनी है, हल्का फुल्का दर्द होगा पर बेंड करने की कोशिश करनी है बिफोर सर्जरी। धीरे धीरे ये डॉक्टर भी आप सभी को बताएंगे, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें मुझे भी बताई थी। और मेरा जो एक्सीडेंट के बाद सर्जरी हुई थी, वो मेरी हुई थी 1 महीने बाद। तो आपका 1 महीना ना लगे, आप अवेयर रहो इस चीज से। इस चीज के लिए तुम्हारा भाई आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा है। तो आपको MRI कराना है, वो बताएंगे कि आपको आइसिंग करो और धीरे धीरे पैर बेंड करो, और प्लास्टर नहीं चढ़ाना है, आपको एक ब्रेस ले लेना है। अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि प्लास्टर चढ़वा लो, तो उनको बोल देना है सर मैं ब्रेस ले लेता हूँ। ब्रेस भी आपके जो लेग है उसको स्टेबल रखेगा। ब्रेस होता इसलिए है क्योंकि आपका पैर बेंड ना हो पाए, और जो प्लास्टर होता है वो भी इसीलिए होता है ताकि आपका पैर बेंड ना हो पाए। शुरुआती दिनों में आपको पैर बेंड नहीं करना है, शुरुआती दिनों में आपको पैर स्ट्रेट रखना है। अराउंड 1 to 2 वीक्स, आफ्टर 1 to 2 वीक्स MRI पहले ही करा लेना है, ताकि पता चल सके कि दिक्कत क्या आई है, ठीक है। ACL ही टेयर हुआ है, या फिर पीछे वाला जो लिगामेंट है PCL, वो भी टेयर हुआ है। तो अगर आपका PCL टेयर हुआ तो उसमें खर्चा बढ़ जाएगा, बट अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। मैं सजेस्ट करूंगा प्राइवेट हॉस्पिटल में मत जाओ, क्योंकि इसका बेस्ट इलाज वहीं होता है जहां मैंने कराया है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी फेल है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल है गाइस। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारी फैसिलिटी दी गई, टाइम टू टाइम चेकअप किया गया, टाइम टू टाइम खाना आता था, 5 टाइम की मील आती थी, और प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दिया जाता था कि आपको ये करना है, ये करना है, एंड आफ्टर डिस्चार्ज आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं प्रॉपर। कम से कम दिन में 20 डॉक्टर चेक करके जाते थे। कोई टेम्परेचर चेक करने आ रहा है, कहीं बुखार तो नहीं आया, कभी कोई किसी चीज़ के लिए आ रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए आ रहा है, कोई इंजेक्शन लगाने के लिए आ रहा है, कोई दवाई देने के लिए आ रहा है, और दवाई देने के बाद भी पूछने आते हैं कि आपने दवाई ली या नहीं। तो गाइज आप सभी को मैंने बता दिया कि अगर आपका ACL या PCL कोई कुछ भी अगर लिगामेंट ब्रेक हुआ है तो आपका घुटना स्लिप करेगा। तुरंत ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत MRI कराओ, फिर ब्रेस ले लो। ब्रेस ले लोगे तो आपका पैर स्टेबल रहेगा और कंफर्टेबल रहोगे इसमें। 2 वीक्स तक आपको आइसिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, ताकि आपकी स्वेलिंग कम हो जाए, क्योंकि स्वेलिंग में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता।
कुछ स्वेलिंग में आपको ऑपरेट नहीं किया जाएगा। स्वेलिंग कम होगी, फटाफट से यहाँ जो प्राइवेट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा रहे थे वहाँ से हटके सीधा आपको जाना है स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग। वहाँ जाने के बाद आप थोड़ा आपका पेन कम हो जाएगा तो आप वहाँ जा सकते हो। अगर ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आ रहे हो तो फ्लाइट में मत आओ, बाय रोड आओ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत फेस करनी होती है, ठीक है। अगर आप हाई लेवल पे रहोगे तो आपका ये जो दर्द है वो बढ़ जाएगा। तो आपको कोई भी इंटरनेशनल टूर या डोमेस्टिक टूर नहीं करना है फ्लाइट से। अगर आप कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं और रहते हो, बेंगलोर, मुंबई, तो दिल्ली आपको बाय रोड आना है, क्योंकि इसमें दिक्कत होंगी अगर आप बाय एयर आओगे। तो गाइस बाय रोड आओ और वहीं इलाज कराओ, क्योंकि बेस्ट हॉस्पिटल है और दिक्कत भी नहीं होगी, सारी फैसिलिटी मिलेंगी। जब तक आप रहना चाहते हो वहाँ पे, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो डिस्चार्ज होने के लिए, आपको नहीं डिस्चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर ही दिया जाएगा। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो तब तक आप वहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं मेरे हिसाब से। मेरी सर्जरी हुई, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है और बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करते हैं सारे डॉक्टर्स, बहुत ही प्यार से, बहुत ही नॉलेज के साथ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं कि आपको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ACL क्या होता है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट होता है क्या, किस लिए टेयर हुआ है। आप सभी से पूछेंगे भी, आपको बताएंगे भी, आपको नॉलेज भी देंगे। तो आपको इस चीज़ का इलाज मैंने आप सभी को बता दिया कि कहाँ कराना है। और अगर आपको ACL या कोई भी लिगामेंट आपका ब्रेक हुआ है प्रॉपर, तो आपका स्लिप होगा, ये सब भी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज मेन चीज़ ये आती है कि आइसिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए है क्योंकि अभी मैंने आप सभी को बताया कि बिना स्वेलिंग कम हुए ऑपरेशन नहीं होगा। तो स्वेलिंग पहले कम करो, जितना जल्दी ऑपरेशन हो जाए उतना आप सभी के लिए सही है, क्योंकि उतना जल्दी आप सभी रिकवर कर पाओगे। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जो कॉमन सी इंजरी है, जो स्पोर्ट्स में भी हो जाती है, एक्सीडेंट के टाइम भी हो जाती है। लोग सोचते हैं कि इतना लंबा रेस्ट, डॉक्टर आपको बोलेंगे 1 साल बाद ठीक होगा। हाँ, ये सच है कि आपको 8 महीने से 7-8 महीने से लेके 1 साल से अबव भी लग सकता है इसको सही होने में, ACL टेयर को। आप प्रॉपर स्टेबिलिटी आपको 1 साल बाद आए, बट आपको घबराना नहीं है। इस सिचुएशन में होता क्या है कि जब आपका एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स से इंजरी हुई है, आपका कोई भी लिगामेंट टेयर हुआ है, तो शुरू के 2 to 3 वीक्स आपको नॉर्मली स्वेलिंग वगैरह कम होगी। फिर उसके बाद आफ्टर 3 वीक्स आपका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी रिकवर कर पाओगे। आफ्टर ऑपरेट होने के बाद, आफ्टर सर्जरी, आपको 2 to 3 वीक्स पैर को बिल्कुल नहीं हिलाना, सिर्फ एक्सरसाइजेस बताएंगे फिजियोथेरेपिस्ट, वो करनी है, ठीक है। और आपको आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 6 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते के बाद फिर 6 हफ्ते तक आपको पैर पे लोड नहीं देना। पैर पे लोड शुरू से नहीं देना, जैसे ही आपकी इंजरी हो जाए पैर पे लोड मत देना। और जितनी देरी करोगे सर्जरी में, अगर आप इसको बहुत हल्के में लोगे तो गाइस प्लीज बिल्कुल हल्के में मत लो। जितना लेट जाओगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, इतनी ज़्यादा रिकवरी में दिक्कत होगी और भी दिक्कत हो सकती है। जल्दी से जल्दी सर्जरी कराने की कोशिश करो। और आपको किस डॉक्टर के पास जाना है वो भी मैंने बता दिया। नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वही इसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज, इसी चीज़ की उन्होंने पढ़ाई कर रखी है और इसी चीज़ के लिए वो सेवा कर रहे हैं यहाँ समाज में। तो फिर उसके बाद आफ्टर सर्जरी 6 वीक्स तक आपको पैर पे लोड नहीं देना। आफ्टर 6 वीक्स वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो ओवरऑल आपको मैं बताऊं, जब से आपकी इंजरी हुई है और जब आप थोड़ा चलने लगोगे, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 3 to 4 मंथ। आफ्टर 3 to मैक्सिमम 3 मंथ्स में, 3 to 4 मंथ्स में आप नॉर्मल थोड़ा बहुत चैन की सांस लोगे, मतलब थोड़ा बहुत अपना पैर जमीन में रख पाओगे और थोड़ा चलना फिरने की कोशिश कर पाओगे। तो गाइस घबराना नहीं है बिल्कुल भी इस स्टेज में। 3 से 4 महीने की बात है, आराम से थोड़ा बहुत रिकवर होने लगता है। और एक हाई प्रोटीन डाइट जरूर लेनी है, क्लीन डाइट लेनी है, मीठा नहीं खाना, ताकि आपके जो ऑपरेशन हुआ है अंदर मिनिस्कस ब्रेक है या फिर कुछ भी, उसमें इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। इन्फेक्शन से बचना है, गिरने से बचना है। अगर सर्जरी के बाद दोबारा गिर गए तो बहुत दिक्कत आ सकती है। पानी वाली जगह पे बिल्कुल नहीं जाना है। पानी वाली जगह पे गए अगर गिरे तो बहुत दिक्कत आ सकती है। आफ्टर सर्जरी अगर गिर गए तो आप फिर उसके बाद 9 महीने तक ऑपरेशन नहीं होगा।
8-9 महीने 9 महीने तक ऑपरेशन नहीं होगा और आप इस चीज में लटक जाओगे गाइज, बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो अपनी केयर बहुत ज्यादा करो, अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखो, टाइम टू टाइम फिजियोथेरेपी लो, टाइम टू टाइम आइसिंग करो और प्रॉपर मील लो, प्रॉपर मील बनाओ, उसमें हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। हाई प्रोटीन मतलब हम जब नॉर्मल डेज में हैं तो हमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना होता है। और इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, आपका बॉडी वेट 80 है तो आपको इंटू 1 80 kg ही आपको प्रोटीन इंटेक करना है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। प्रोटीन करता क्या है, प्रोटीन हमारी जो भी मसल्स हैं उनको रिकवरी करता है, जो भी मतलब आपकी चोट वगैरह लगी होगी उसकी रिकवरी करेगा। गुड फैट्स का इंटेक करना है, वो भी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डाइट अच्छी बिल्कुल बहुत ज़्यादा रखनी जरूरी है और प्रॉपर टाइम पे फिजियोथेरेपी लेनी भी जरूरी है। अगर कोई भी काम करते हो, चलने फिरने स्पोर्ट्स से लेके कुछ भी, तो वो सब तुरंत छोड़ दो, नहीं तो आपको इतनी दिक्कत आ सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो अपने भाई की, तो अपने भाई को एक थोड़ा सा सपोर्ट करना है, एक लाइक का बटन दबा के, और साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, वहां पे सब्सक्राइब का बटन दबा के और उसमें बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप सभी को पता चल सके कि तुम्हारे भाई ने वीडियो डाल दी है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। तो इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय श्री राम।